इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस रिफंड ऑन द कार परचेज। जी हाँ, तो देखिए आजकल हर कोई यहाँ पे लग्जरी कार जो है बेसिकली खरीदता है, या फिर लेट्स सपोज 10 लाख के ऊपर की कोई कार होती है तो वहाँ पे टीसीएस आपका डिडक्ट होता है। तो क्या उस टीसीएस का रिफंड पॉसिबल है कि नहीं है? अगर पॉसिबल है तो कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है रिफंड के लिए, कैसे उसके लिए आईटीआर फाइलिंग वगैरह की जाती है, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक्सपर्ट के थ्रू एक पेड सर्विस लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टीसीएस होता है वो आखिर डिडक्ट कब होता है। तो देखिए, कोई भी कार की वैल्यू अगर मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, चाहे आप न्यू कार खरीद रहे हो या फिर सेकंड हैंड कार भी परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे 1% जो है आपका टीसीएस डिडक्ट होता है, और ये बाकायदा डीलर के थ्रू यहाँ पे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट होता है। अब आपको चेक कैसे करना है, तो उसके लिए आपको 26 एएस चेक करना होगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले जो है आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर लेकर साइन अप करके एक अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 एएस। तो यहाँ पे 26 एएस पे यहाँ पे सिंपली आपको जो कंडीशन पे यहाँ पे चेकबॉक्स लगाना है, प्रोसीड करना है। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर हमेशा एक जो है आगे चलता है, यानी अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपका टीसीएस जो है डिडक्ट हो रखा है, तो ये असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पे आपको व्यू एज एस्टिमेट करना है और व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी ऑटोमोबाइल्स होगा उसका नाम आपको दिखेगा, कार की वैल्यू कितनी थी वो आपको दिखेगी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कितना टीसीएस आपका डिडक्ट हो रखा है वो भी आपको यहाँ पे शो करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एक और तरीका है, आप सिंपली यहाँ पे अपना एआईएस का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली अगर आप अपने टीआईएस वाले स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज ऑफ द व्हीकल आपको दिखाने लग जाएगा कि कितना यहाँ पे अमाउंट है बेसिकली, और उसके अगेंस्ट में जो भी टीडीएस कटा है वो आपको 26 एएस में दिखाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो टीसीएस ये कटा है क्या ये रिफंडेबल है। तो देखिए, ये टीसीएस जो अल्टीमेटली एक एडवांस टैक्स का यहाँ पे पार्ट होता है। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम जो है लेस देन 7 लाख रुपीज़ होती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं बनता है, तो ये इजीली तरीके से आपका रिफंडेबल हो सकता है। वरना अगर 7 लाख से ज़्यादा की इनकम है, या कोई मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह है, या कोई स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है, तो आपका ये जो टीसीएस है पहले टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा। तो देखिए, आईटीआर फाइलिंग टोटली डिपेंड करती है कि आपकी किस टाइप की इनकम है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा टैक्स कंसल्टेंट की जरूर आपको मदद लेनी चाहिए, वरना आपको फिर नोटिस वगैरह भी जारी हो सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल जो है फाइलिंग सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 24-25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेटस जो है इंडिविजुअल रखना है। उसके बाद में ये फॉर्म पूछेगा, तो अगर आपकी नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे आप इस केस में देख सकते हैं नॉर्मल बैंक का केवल इंटरेस्ट की इनकम है और कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो यहाँ पे उस केस पे आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल सैलरी की इनकम या इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है तो यहाँ पे आईटीआर 1 आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अब आईटीआर 1 को जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 5 शेड्यूल जो ओपन हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डालना पड़ेगा, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अगला जो कॉलम है वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को स्किप कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सैलरी का कॉलम है, हाउस प्रॉपर्टी का है और अदर सोर्सेज का है। तो हमारी कोई सैलरी वगैरह की इनकम नहीं है, हमारा सिंपली बैंक का इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, तो जिसको मैं अदर सोर्सेज के अंदर रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो सेविंग अकाउंट से मेरा जितना इंटरेस्ट है वो मैंने डाल दिया, एफडी से जितना मेरा इंटरेस्ट है वो मैंने डाल दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे अभी राइट नाउ 7 लाख रुपए के नीचे, तो ऑब्वियसली बात है मेरा कोई टैक्स नहीं बनने वाला है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। उसके बाद में डिडक्शन वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपको न्यू टैक्स में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे जो है कंफर्म कर देना है। कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले कॉलम के अंदर आपका इंटरेस्ट का जो यहाँ पे अमाउंट होगा जिसके अगेंस्ट में टीडीएस कटा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टीसीएस का कॉलम होगा, तो यहाँ पे बकायदा जो आपकी कार के अगेंस्ट में जो टीसीएस डिडक्ट हो रखा है वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है। अगर आपकी इनकम जैसे मैंने बताया 7 लाख के नीचे तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। कंफर्म कराना है, प्रोसीड कराना है, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा जो टीसीएस का अमाउंट है, जो चाहे टीडीएस का अमाउंट है, कोई भी टैक्स नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पे रिफंड के लिए सिंपली तरीके से एलिजिबल है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिएशन बटन पे क्लिक करना है। कुछ यहाँ पे एरर्स होगा तो आपको स्क्रीन के सामने दिखाएगा।
वरना सिंपली यहाँ पे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए और अपना एक OTP डालिए और उसके साथ में आप ITR को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और जैसे आपकी ITR यहाँ पे सबमिट होती है उसके बाद में ये ITR प्रोसेसिंग के अंदर जाती है और आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे जो अपना डाला होगा ITR के अंदर, उसके अंदर नॉर्मली यहाँ पे आपका प्री वैलिडेशन के बाद में आपका जो रिफंड होता है 1 से 1.5 महीने के भीतर आराम से यहाँ पे आपका रिफंड जो है TCS का जो है यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू क्रेडिट हो जाता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप भी अपने कार के ऊपर TCS का रिफंड लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक्सपर्ट के थ्रू, आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं और सर्विस लेने के लिए लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी